सुभाष चंद्र बोस भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने देश को अंग्रेज से आजाद करने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। इनके जन्मदिनों को पराक्रम दिवस के रूप में सम्मानित किया जाता है। सुभाष चंद्र जी का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थी। अपने माता पिता के वो 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के महसूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वो बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलोसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे और उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था और तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिए। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। वो उनकी द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वो उसकी आजादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी की नेता रहे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीति की गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। जब चित्तरंजन दास अपने पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्रा वो मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वो जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। और 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान वो पुराने मेंबर्स के बीच बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे। वो स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक था। दोनों ही भारत देश की आजादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिए थे। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वो दुखी हुए थे और नेताजी ने ये बात जानकर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। विचारों का मेल ना होने की वजह से नेताजी लोगों के नजर में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वो पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों को ऊपर से दबाव पड़े और वो देश छोड़कर चले जाएं। इसी बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक उन्होंने ना खाना खाया और ना पानी पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देखे
देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर रखा था। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वो बिहार के गोमहा गए। वहां से वो पाकिस्तान के पेशावर जहां पहुंचे। इसके बाद वो सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां वो वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था हिटलर और पूरे जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्हें ये कूटनीति सही लगा और उनको दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली थी, जिसके साथ वो बर्लिन में रहते थे। उनकी एक बेटी भी हुई थी, अनीता बोस। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जहां पहुंचे। यहाँ वो मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आजाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी मोहन सिंह वो रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई और 1944 में नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष वो राजनीति मुखिया लोगों से मिले, जहां उन्होंने भारत की आजादी और उसके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्हें बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी बिठाई थी, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। 1956 में शहानवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जापान गई, लेकिन ताइवान ने रिश्ता ना होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रेकोंजी मंदिर में रखी हुई है वो उनकी नहीं है, लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहा है। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास गए और भारत को आजाद करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा, परंतु भारत को आजाद करने के लिए हिटलर का कोई दिलचस्पी नहीं था और उसने नेताजी को कोई भी स्पष्ट वचन नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता की सेना भगत सिंह जी को बचाना चाहते थे और उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजों के किया हुआ वादा को तोड़ने के लिए भी कहा था, परंतु वो अपने उद्देश्य में नाकाम रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किए थे, परंतु उन्होंने देश की आजादी को देखते हुए अपने इस आरामदायक नौकरी को भी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया था। नेताजी को जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिल दहला देने वाले दृश्य ने काफी ज्यादा विचलित कर दिया और फिर भारत की आजादी संग्राम में खुद को जोड़ने से रोक ना सके। 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल से सकुशल स्थापना की। 1943 में ही आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट जारी किए थे और 1 लाख रुपए की नोट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर भी छापी गई थी। नेताजी ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी को 1921 से लेकर 1941 के बीच में 11 बार देश के अलग अलग कैद खाना में कैद किया गया था। नेता सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष के लिए चुना गया था। नेता सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु आज तक रहस्यमयी बनी है और इस पर से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है और यहाँ तक कि भारत सरकार भी इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती है।